जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल शकूर। वेलकम बैक टू मी टू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपनी मिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज मोहसिन है, प्यारी है। पाकिस्तान रिजेक्टेड फ्रॉम 4 साइड, व्हाट्स रॉन्ग विद चैंपियन ट्रॉफी 2025। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 25 की मेजबानी करनी थी। उस पर ये 4 टीमों ने, 4 बोर्ड ने ये कहा कि हम पाकिस्तान नहीं आना चाहते। वो क्यों नहीं आना चाहते हैं, क्या वजह है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे, मगर उससे पहले हम पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन देख लेते हैं और उस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को कर दे सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे। वो अपने मुल्क के साथ संजीदा है, अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, वहाँ पे जमहूरी गवर्नमेंट मजबूत है। पाकिस्तान को अगर आप इंडिया से कंपेयर कर ले तो यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ट्विटर पे बैन है, यहाँ पे इनकी जो गलत पॉलिसियाँ है इस्टेब्लिशमेंट की या पॉलिसी साजों की, उसी वजह से हम पीछे रह गए। आज इंडिया जो है वो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो है वो इंडिया में देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट वो लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमा भी वही लोग रहे हैं। सही बात है। आज वहाँ पे आईपीएल के लिए हर खिलाड़ी आना चाह रहे हैं, मगर उन्होंने पाकिस्तान पे भी बैन लगा लिया सिर्फ पॉलिसिंग की वजह से। में तो ज़रूर जाएंगे यार, उनका इकोनॉमी किस जगह पे है, और उधर इस तरह ना कोई धमाका हुआ है आज तक, ना कोई। अगर ये सबसे बड़ा इशू, अगर हम बाकी सारी चीज़ अलग भी रखें तो अगर इधर एक सिक्योरिटी वाला मसला भी ना होता फिर भी टीमें आ जाती हैं। इधर पाकिस्तान का मतलब इस्लामाबाद जैसे शहर में भी जब आप महफूज नहीं हो, दिन दिहाड़े कत्ल हो कोई जाते भी हैं। बाहर से कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, कोई क्रिकेट की टीम नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते या से तंग होके। पाकिस्तान में होस्ट होने वाली चैंपियन ट्रॉफी इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तमाशा बन चुकी है। बीसीसीआई के बाद अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश और अब ऑस्ट्रेलिया भी सेम पेज पे आ चुका है कि हमने भाई चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाना। आप पख्तून भी है, आपका ताल्लुक है केपीके से भी, अफगानिस्तान से भी आपका लिंक्स बड़े मजबूत है। क्या वजह है कि चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी तो पाकिस्तान में कराना चाहता है, लेकिन जो मिल के टीमें जिन्होंने खेलनी है चैंपियन ट्रॉफी, हर कोई पाकिस्तान को घंटे की तरह बजा के जा रहा है कि भाई नहीं आना नहीं आना। क्यों नहीं आना? असल में जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात है, हाँ। माशी हालात अगर हम देख ले, सियासी हालात अगर हम देख ले, फिर सबसे बढ़ के रोज़ाना धमाके हो रहे हैं। कल भी बन्नू में धमाका हुआ था, आज हुआ, कल उसमें 8 लोग मारे गए। फिर उसके अलावा अगर आप देख ले, बलूचिस्तान में 3 दिन पहले हज़ारों लोग निकले थे, एहतिजाज कर रहे थे। इस तरह के हालात में अगर हम देख ले, एज अ पाकिस्तानी हर एक कोशिश करता है कि यहाँ से भाग के चला जाए, तो बाहर से तो कोई भी कभी भी नहीं आएगा। पाकिस्तानी भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भाग के चले जाएं। पाकिस्तानी पिछले अगर 8-10 महीनों में आप देख ले तो 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान जिनके पास स्किल्स थे वो यहाँ से चले गए, सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं है। दूसरी बात, हालात ठीक नहीं है यहाँ पे। मुसलसल अब फौजी ऑपरेशन की बात हो रही, एक तरफ से फौजी ऑपरेशन की बात की जा रही, दूसरी तरफ से टूर्नामेंट यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो उसमें से तो कोई भी नहीं आएगा। आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में। वो ऑपरेशन जो भी देखता है वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो आके अपनी ज़िंदगी का रिस्क ले ले। फिर पाकिस्तान में ही श्रीलंकन टीम के साथ वाक़या हुआ है जो अभी तक लोगों के जहनों में है, तो कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा। ये हमारी जो पॉलिसी है उसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो इस तरह के मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो भुगत रहे। आज कोई भी बाहर से कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, कोई क्रिकेट की टीम नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते या से तंग होके। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पाकिस्तानी है जिनकी उम्र कोई 13-14 साल, वो ईरान के रास्ते से जा रहा था बाहर, मगर ईरान में उसे पकड़ा गया। उसके फैमिली ने कहा वो लाहौर से ही है, कि उससे $10,000 उनसे लिए गए। उस पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद हुआ, उसकी वीडियो भी मेरे पास है। उसके अलावा एक उसकी फैमिली का लड़का इराक में पकड़ा गया जो वहाँ पे जेल में। तो हर पाकिस्तानी यही कोशिश कर रहा है। पिछले साल तुर्की में गुजरात लाशें लाए गए थे जो यहाँ से 40 के करीब।
अच्छा, यहाँ पर आपने कहा हमारी खुद की पॉलिसीज का फेलियर है, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है, दुनिया इस सब चीजों को देख रही है, लेकिन जो हमारे नेशनल मीडिया इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है कि बीसीसीआई की चल रही है, बीसीसीआई नहीं चलता, अगर इंडिया चैंपियन है तो हम भी चैंपियन है, और पाकिस्तान तो हर फोरम पे ये कह रहे हैं कि भाई ये मुल्क बड़ा सेव है, आप आओ, और हम दुबई में अगर क्रिकेट मैच करेंगे तो ये जी हमारे पाकिस्तान की इज्जत पे बात आ जाएगी। जैसे एशिया कप फाइनल जो है यहाँ पर नहीं हुआ, तो अब चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान नहीं हो रही, तो इसका बजाय चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के एक गलत रुख दिया जा रहा है कि अफगानिस्तान नमक हराम हो गए, अब बांग्लादेश इतनी छोटी टीम हमें आंखें दिखा रही है, ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं हमने, अभी ये कैसे नहीं आगे, मतलब कहीं ना कहीं गलती हमारी और मुद्दा हम दूसरों पे डाल रहे हैं। ये हमेशा से बचपन से ही हम देख रहे थे पीटीवी पे या नेशनल मीडिया पे, कभी भी इन्होंने हकायक नहीं बताया, और आज ये हालात पहुंचे कि हमारे हमसाए जितने भी मुल्क है एक भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। एक मुल्क का कसूर हो जाता, मैं मान लेता कि इंडिया है वो उनके साथ हमारे मसले, मैं मान लेता कि अफगानिस्तान है उनके साथ हमारे मसले, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश कोई भी नहीं आना चाह रहा है। आज तक किसी ने इस पे बात नहीं की। हमारी जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ प्रोपेगेंडे पे खर्च होती है। जो हमारे मसाइल है उस पर कभी कोई पॉजिटिव उस तरह बात नहीं हुई। असल मसाइल यहाँ पे जो पॉलिसी साज है उनकी वजह से पाकिस्तान में बने हुए, और आज जितने भी मुश्किलात थी उनकी गलत पॉलिसी की वजह से आज जमहूरी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बन नहीं सकती है, जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। हर तरफ से लोग डिप्रेशन में, यूथ आपके डिप्रेशन में, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, हज़ारों वर्कर्स पिछले 1 महीने में निकाले गए मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से, जिस पे किसी भी मीडिया चैनल पे कोई बात नहीं है। और ये टूर्नामेंट खिलवाने के चक्रों में है। टूर्नामेंट में मतलब यही समझता हूँ कि अगर टूर्नामेंट हो जाता तो कम से कम पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक पॉजिटिव एक्टिविटी तो हो जाती है। लोग जो डिप्रेशन में उससे निकल जाते हैं, उनका ध्यान दूसरी तरफ हट जाता, मगर वो इनकी पॉलिसी, गलत पॉलिसी की वजह से वो भी यहाँ पे नहीं हो सकता है ना। मुझे यही लगता है कि इंडिया की पॉकेट में गिर के जो है ना ये लोग बातें कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान जो है ना वो यहाँ पे ऐसे समझ लें हमारी तो लंका ही ढहा के रख दी इन लोगों ने कि हम जो है ना वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रिपरेशंस में लगे हुए हैं। खदाफी स्टेडियम हमने पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया। भाई रिन्यू कर रहे हैं कि इंडिया आएगा यहाँ पे, भाई खूब जो है ना वो क्रिकेट होगी, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा ICC का भी, पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना वो रिवाइव होगी जो इतनी ज़्यादा डेड हुई पड़ी है। 20-25 सालों से हमारे पास कोई बड़ा इवेंट ही नहीं आया पाकिस्तान के अंदर कि जो हमने पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करवाया हो। कोई एक मस्सा से जो है ना वो आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका पाकिस्तान चैंपियन भी है, डिफेंड करेगा अपने मुल्क के अंदर जो है ना वो अपनी एक ट्रॉफी को, अपने इवेंट को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने पहले डिनाई किया, सोर्सेज से ये खबर मिली कि भाई इंडिया जो है ना वो नहीं आना चाह रहा। उसके बाद अफगानिस्तान ने डिनाई कर दिया। भाई अफगानिस्तान वो टीम जो पाकिस्तान के अंदर आके प्रैक्टिस करती है। भाई पाकिस्तान के अंदर आज तक इनके जितने भी खिलाड़ी हैं, सब खिलाड़ी जो है ना वो पाकिस्तान से ही बने हैं। सारे खिलाड़ी अभी भी जाके आप देख लें कि पेशावर के अंदर आके ये लोग अपनी ईदें पेशावर के अंदर आके मनाते हैं। जो भी हर छोटा बड़ा इवेंट जाता है ना ये पेशावर में आके टेप बॉल क्रिकेट तक खेलते हैं ये लोग। और अब इनको ये मौत पड़ रही है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान में जाके क्रिकेट खेलेंगे। भाई लाना तो तुम्हारे ऊपर अफगानी, जिस थैली में तुम लोगों ने खाया ना उसी में तुम लोग छेद करते हो। ये लोग ऐसे हैं, मतलब अफगानियों के ऊपर तो कोई यकीन ही बंदा ना करे। अब इंडिया के साथ भी इन लोगों ने ऐसे ही करने हैं। जो अगर ये अब हमारे साथ जिस तरह कर रहे हैं ना, तो पहले इन लोगों को हमने प्रोवाइड की चीज़ें सब कुछ किया, तो इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। अगर इंडिया कर रहा है ना तो इंडिया की ये बोली बोल रहे हैं। अब इंडिया जो है ना एंड पे इंडिया के साथ भी ये लोग ऐसे ही करेंगे, तो ये लोग किसी के भी नहीं हो सकते। ऊपर से बांग्लादेश की बात को तो भाई भाई बोलते हैं ना। अफगानिस्तान इंडिया के साथ उसका ताल्लुक अलग है, हमारे साथ उनका ताल्लुक थोड़ा पॉलिटिकल जो है ना स्टेबल नहीं है। वो अफगान वार हो गया, तालिबान हो गया, TTP की वजह से हमारे अफगान के भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कोई TTP कोई तालिबान नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन वो आएगा। अब देख लेना पाकिस्तान में भी पहले नहीं ना था, पाकिस्तानी और अफगानी भी पहले भाई भाई थे, लेकिन अभी जाके जो है ना वो दूरियां बढ़ी हैं। तो अब इंडिया के साथ भी दूरियां बढ़ेंगी। मैं नहीं चाहूँगा कि दूरियां बढ़े, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि अगर हमारे साथ बढ़ सकती है तो इंडिया के साथ, वाई नॉट इंडिया के साथ। और बांग्लादेश की बात करेंगे, भाई बांग्लादेश को क्या मौत पड़ी है मुझे समझ नहीं आती। बांग्लादेश में भी उनकी वज़ीर-ए-आज़म जो है ना वो, मैं भी उनका बयान देख रहा था कि उनके मुल्क में बड़े एहतजाज दंगे चल रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है ना वो फेडरेशन बाहर निकली, वो भी वहाँ पे यही बयान दे रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट्स हैं। मतलब भाई पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो है ना वो खराब, मुझे समझ नहीं आती है। दुनिया में जो कोई गलत काम होता है कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से। ऑब्वियसली बात है, कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से आ गया। भाई बांग्लादेश अभी सीरीज हमारे से खेल के गया, टेस्ट सीरीज, और अभी दोबारा खेलने लगे अगले मंथ। और फिर भी ये कह रहे हैं मतलब टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आप लोग आओ, पाकिस्तान सेव है आप लोगों के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी में आओ, तो फिर वो सेव नहीं है। ये है दोगलापन, इसको कहते हैं दोगलापन। बांग्लादेश का भी, अफगानिस्तान का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी। ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान में खेल के गया, ODI सीरीज खेल के गया, टेस्ट सीरीज खेल के गया, दोनों सीरीज पाकिस्तान से जीत के गया, पाकिस्तान को हरा के गया। फिर भी मतलब क्या मुझे समझ नहीं आती क्या चीज नजर आ रही है। कुछ लोगों का ये अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर इंडिया नहीं आता तो
तो पाकिस्तान को अपनी इज्जत बचाने के लिए चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करानी पड़ेगी, इंडिया नहीं आता तो इसकी रिप्लेसमेंट फला मुल्क आ जाएगा, फला मुल्क आ जाएगा। आप खुद बताएं कि आईसीसी अफोर्ड कर सकता है कि इंडिया एक जो है चैंपियन ट्रॉफी में खेले ही ना और वो चैंपियन ट्रॉफी हो जाए। अगर पाकिस्तान भी चैंपियन है तो इंडिया भी चैंपियन है, ठीक है। इन दोनों का जो है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर होना बहुत जरूरी है। रमेश राजा भी आज जो है इस बात को लेके काफी वरीड थे कि एशिया कप की तरह ये जो है ना टूर्नामेंट ये दुबई के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्स आ रही हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हाइब्रिड है तो फिर उसको कम्प्लीटली अपने मुल्क से बाहर निकाल दो। अगर हाइब्रिड नहीं है ना, अगर आपके मुल्क में पूरे के पूरे मैचेस हो रहे हैं, इंडिया के मैचेस भी बाहर नहीं जा रहे, तो अपने मुल्क में तब करवाओ। अगर ये आपको कहा जाए आईसीसी की तरफ से या किसी भी बोर्ड की तरफ से आपके ऊपर ये दबाव हो कि भाई हमने हाइब्रिड खेलना, हमने पाकिस्तान में आके नहीं खेलना, पाकिस्तान में एक मैच भी ना करवाओ, भाई ये हाइब्रिड वाला दौर खत्म करो। एशिया कप जिस तरह हमने हाइब्रिड खेला ना, हमें पता है कि भाई हमारी क्या औकात रह गई है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसी टीमें सिर्फ पाकिस्तान में आके खेली। बीसीसीआई ने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। इंडिया की एक बहुत बड़ी बोर्ड है, एक बहुत बड़ा शेयर है आईसीसी में। उसके बाद फिर अफगानिस्तान बोलता है हम तो नहीं जा रहे पाकिस्तान। उसके बाद ये आवाज़, ये जो कंपेन इतनी उठ गई है कि अब ये कंफर्म हो चुका है 99% कि जो चैंपियन ट्रॉफी है जिसको पाकिस्तान ने होस्ट करना था, अब ये थर्ड कंट्री जा रही है, अब ये दुबई जा रही है, ठीक है। क्या कहेंगे इन सूरत हाल में? और बजाय अपनी गलती हम माने कि कभी हम इंडिया पे ब्लेम लगा रहे हैं, कभी अफगानिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, कभी बांग्लादेश को आंखें दिखा रहे हैं। ये बात तो है। पहले तो जो इसका जो बाइकाट किया वो पहले अफगानिस्तान और इंडिया ने किया और बाकी मुल्क उनके इंतज़ार में बैठे थे कि वो उनका क्या रद्द-ए-अमल आता है। इस मौके पे अगर इंडियन टीम आती और वो ऐलान करती कि हम जा रहे, तो बाकी सारे टीमों ने भी आना था, क्योंकि वो उनके पड़ोसी ममालिक है, उनके हालात का ज़्यादा अच्छा पता है कि उस मुल्क में क्या हालात है, सिक्योरिटी के क्या हालात है। तो उन्होंने जैसे ही मना किया, बाकी टीमों ने भी मना किया। तो अभी जिस तरह के हालात है, मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कोई टीम भी आएगी। चलो अगर अफगानिस्तान के आ भी जाते हैं के खेलने के लिए, तो इंडिया का बहुत मुश्किल है कि वो तो इधर इंडिया के बगैर पाकिस्तान कह रहे हैं हम चैंपियन ट्रॉफी करवा लेंगे। आपको लगता है कि आईसीसी ऐसा होने देगा? नहीं, इस तरह तो नहीं होगा। कोई ना कोई वो ट्रॉफी का वो चार्म खत्म हो जाएगा। और इंडिया ने जितना पैसा लगाया हुआ है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर एज ए इन्वेस्टर, तो वो तो आईसीसी कभी नुकसान नहीं करेगा। आईसीसी कभी भी मतलब इस तरह का वो कोई ना कोई हल निकालेगी, किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन मुश्किल है कि पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान की यूथ है, क्या समझ आता है, खेल तो एक अलग चीज़ है। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर ना होने की वजह से आज हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़े। खैर, हम इसका इंडिया पे तो नहीं डाल सकते, वो तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ चलो नहीं सी, हमारे ईरान के साथ भी ठीक नहीं है, अफगानिस्तान के साथ भी ठीक नहीं है। और उसका अगर आप ओवरऑल देखते हैं, और जिसने भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि उसका कसूरवार पाकिस्तान खुद ही है इन हालात का। क्योंकि बाहर से, जैसे मुज़म्मिल भाई ने भी किया है कि इन्वेस्टर कोई नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत इधर, बाकी सारी बातें अलग, अगर इधर एक हुकूमत भी स्टेबल होती तो फिर भी इन्वेस्टर्स आते हैं। हुकूमत स्टेबल नहीं है, 2 साल बाद हुकूमत गिरती है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के 1947 अभी तक एक हुकूमत भी पूरी नहीं हुई, ये वाली भी गिरने वाली है। और इसका भी मतलब अभी जिस तरह का कोर्ट का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे लगता यही है कि हुकूमत भी मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चीज़ का। और इंडिया में अगर होता है जो भी इवेंट होता है तो सब लोग खुशी खुशी जाते हैं वहाँ। इंडिया में तो ज़रूर जाएंगे यार, उनका इकोनॉमी किस जगह पे है, और उधर इस तरह ना कोई धमाका हुआ है आज तक, ना कोई। अगर ये सबसे बड़ा इशू, अगर हम बाकी सारी चीज़ अलग भी रखें, तो अगर इधर एक सिक्योरिटी वाला मसला भी ना होता फिर भी टीमें आ जाती। इधर पाकिस्तान का मतलब इस्लामाबाद जैसे शहर में भी जब आप महफूज नहीं हो, दिन दिहाड़े कत्ल हो जाते हैं, तो हमारी कैपिटल सिटी है। मैंने यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी मुजम्मिल भाई, अगर यही चीज़ इंडिया में होती है तो पूरी दुनिया वहाँ जाती है, होटल्स भी इंजॉय करते हैं, कोई रक्शे में जा रहा है, बड़े बड़े वजीरों को हमने सड़कों पे ओपन नहीं देखा है। वहाँ पर इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन वहाँ तो दहशतगर्दी है, ऐसे नहीं, वहाँ तो हमने नहीं देखा बम फटते हुए। वहाँ के जो पॉलिसी साज है वो अपने मुल्क के साथ संजीदा है, वो मुखलिस है अपने मुल्क के साथ। वहाँ पे जमहूरी गवर्नमेंट मजबूत है। पाकिस्तान को अगर आप इंडिया से कंपेयर कर ले तो यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ट्विटर पे बैन है, यहाँ पे इनकी जो गलत पॉलिसियाँ है इस्टेब्लिशमेंट की या पॉलिसी साजों की, उसी वजह से हम पीछे रह गए। आज इंडिया जो है वो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो है वो इंडिया में देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट वो लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमा भी वही लोग रहे हैं। सही बात है। आज वहाँ पे IPL के लिए हर खिलाड़ी आना चाह रहे हैं, मगर उन्होंने पाकिस्तान पे भी बैन लगा लिया सिर्फ पॉलिसिंग की वजह से। तो मुझे यही लगता है कि दूसरे मुल्कों पे कोई इल्ज़ाम लगाने से बेहतर ये है कि हम अपने गिरेबान में देख लें जो गलतियाँ हमारे पॉलिसी साज कर रहे हैं, और वो इन पे सोचे, वो उन पॉलिसियों को तब्दील कर ले। अगर इस मुल्क के साथ ये वाकई संजीदा है, मुखलिस से पाकिस्तान की बेहतरी चाहते तो एक जमहूरी मजबूत गवर्नमेंट होना चाहिए। हम कल भी हम देख रहे थे कि एक बड़ी पार्टी पे बैन लगाया जा रहा है।
मतलब एक तरफ से अगर आप देख लें, किसी से आप उसका जमहूरी हक नहीं ले सकते और हो। ये गैर कानूनी भी है। आप किसी सियासतदान से इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन किसी सियासी पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता। मसला यही है कि चंद लोग हैं जो अपने मर्जी से इस पूरे मुल्क को चलाना चाह रहे हैं। ये कोई इदारा थोड़ी है, आज एक घर को आप अपने मर्जी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी थी, आजकल सोशल मीडिया पर उसने इसका तमाशा बना हुआ है। सबसे पहले बीसीसीआई बोर्ड ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश और अब ऑस्ट्रेलिया भी सेम पेज पर आ गया है और वो पाकिस्तान आने से इनकार कर रहा है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखा और उनका कहना था कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो जो माशी हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, उसके बाद सियासी हालात देख लें वो भी ख़राब है, और दूसरी तरफ दहशतगर्दी की बात कर लें, बम धमाके हो रहे हैं जिस तरह कल परसों बन्नू में हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान का कैपिटल शहर इस्लामाबाद में भी यार दिन दहाड़े जो है कत्ल व गारत हो रही है, एक इंसान को कत्ल किया जाता है दिन दहाड़े में। तो इस तरह के हालात में कौन सा मुल्क पाकिस्तान आना चाहेगा। तो ऊपर से फिर आर्मी ऑपरेशंस भी हो रहा है, और पाकिस्तानियों का एक और भी नुक्ता था कि कुछ जिस तरह हम सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिलता है कि बीसीसीआई ने मतलब इन बोर्ड्स को खरीद लिया है पैसों से कि पाकिस्तान नहीं जाना, ये अफवाहें आ रही थी। बल्कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तानियों को यूँ लगता है कि जब बीसीसीआई हमारा पड़ोसी मुल्क है, बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं वो बीसीसीआई की तरफ देख रहे थे कि क्योंकि ये पाकिस्तान का पड़ोसी ममालिक है, हमसाया है, नेबर है, तो नेबर को नेबर का पता होता है। तो जब अगर वो जाना चाहता है तो हम भी जाएंगे। तो इस लिहाज से भी ऑस्ट्रेलिया ने इनकार आने से इनकार कर दिया, क्योंकि पड़ोसी को पड़ोसी का पता होता है, इसलिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। और अब बात करते हैं जी क्यों, मतलब ऑस्ट्रेलिया की भी मुझे समझ आती है कि यार ऑस्ट्रेलिया भी ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी बहुत एक क्रिकेट की दुनिया में नाम है। उसके बाद बीसीसीआई वैसे ही वो बहुत बड़ा ब्रांड है क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट में वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, और उनकी अगर रेवेन्यू देखा जाए तो क्रिकेट की दुनिया के जितने भी बोर्ड हैं वो एक तरफ और बीसीसीआई बोर्ड एक तरफ, तब भी उनका रेवेन्यू ज़्यादा है। तो वो एक पाकिस्तान और इंडिया की पॉलिटिकल भी हालात ठीक नहीं है, तो उस वजह से बीसीसी नहीं आ रहा, आने से इनकार कर, उसकी भी समझ, ऑस्ट्रेलिया की समझ। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की मुझे समझ नहीं आती। मैंने जब ये सुना ना कि अफगानिस्तान नहीं आना चाहता, भाई अफगानिस्तान क्यों नहीं आना चाहता? अफगानिस्तान इतनी बड़ी अभी टीम नहीं बनी, ना ही उनके इतना वो माली हालात देख लें कि उनके इतने ज़्यादा अच्छे माली हालात हैं। ज़्यादातर जो अफगानी प्लेयर हैं ऑलमोस्ट राशिद खान हो गया, मोहम्मद अब्बी हो गया, रहमान गुरबाज, मुजीबुर रहमान, और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल भी खेल गए हैं। उससे पहले और भी बात हम देख लें, एशिया कप वो हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान आकर खेल कर गए हैं, उन्हें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। और एतराज़ क्या, सिक्योरिटी रीज़न। यार सिक्योरिटी रीज़न में आप कैसे कह सकते हैं? आप पेशावर में आते हैं, अपने इवेंट सेलिब्रेट्स करते हैं, आप अपनी वहाँ पर प्रिपरेशंस करते थे, अपनी ट्रेनिंग वगैरह पेशावर में आकर आप करते थे, और अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशूज़ है। वो इस लिहाज से भी पाकिस्तानियों को लगता है कि वो इंडिया बीसीसीआई बोर्ड की बात मान रहे हैं, क्योंकि उनके साथ फ्रेंडशिप है। और बांग्लादेश क्यों नहीं आना चाह रहा यार? मुझे बांग्लादेश बड़ा अपसेट भी है हमारे लिए कि यार बांग्लादेश क्यों नहीं आना चाह रहा। बांग्लादेश तो अभी हमारे साथ टेस्ट सीरीज़ खेलने आ रहा है नेक्स्ट मंथ अगस्त में। 2 टेस्ट मैच हैं, रावलपिंडी और लाहौर में होने हैं, जबकि तो ये कैसे होगा? अब टेस्ट मैच खेलने आ रहा है तब सिक्योरिटी इशू नहीं है, जब चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगा तब उन्हें इशू होगा। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह पाकिस्तान में आके खेल के गया है, टेस्ट सीरीज़ खेली है, ओडीआई सीरीज़ खेली है, और दोनों सीरीज़ वो जीत कर गया है पाकिस्तान से। वो जीत हार होती रहती है, लेकिन आप खेल के गए हैं ना, तब सिक्योरिटी इशू नहीं था, सिक्योरिटी इशू अब आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक मुझे भी प्रोपेगेंडा लगता है बीसीसीआई का कि यार ये तो गलत बात है। वैसे पाकिस्तानियों को ये ठीक है कि ये एक साइड पे, लेकिन पाकिस्तानियों को अपने ऊपर भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, जो चीज़ें उनसे गलत हो रही हैं या उनकी पॉलिसीज़ हैं जो भी हैं। आखिर इतनी चीज़ें वीक हैं हमारी, तो वो हमें इनकार कर रहे हैं। इनकार क्यों कर रहे हैं? हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए और इन चीज़ों पर अप्रूव करना चाहिए। तो इन पर हमें हैवी होना चाहिए, तो इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए, तो हमारे भी मुल्क में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, तभी हमारा नाम भी थोड़ा
मतलब उभर कर आएगा दुनिया में, हमारे भी कुछ अच्छी इमेज जाकर पेश होगी। तो ये था जी आज का हमारा रिएक्शन और रिव्यू। यह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट में आप लोग भी बताइए कि पाकिस्तान ने हमारे लिए दुआ करें, बताएं नहीं, हमारे लिए प्रे करें कि यार चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, थोड़ा सा हमारी माली हालात अच्छे हों और हमारी जो क्रिकेट टीम है वो थोड़ा सा अभी इम्प्रूव हो। तो जब हमारे यहाँ क्रिकेट होगी तो चीज़ें बहुत सी हमारी इम्प्रूव होंगी और ये दुनिया के पाकिस्तान के लिए दुनिया में एक अच्छा इमेज आएगा। तो यहाँ पर मुझे दे इजाज़त, साइनिंग ऑफ।